नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। लोकसभा के चुनाव बीत चुके हैं, लेकिन अब पूरे बिहार में एक सियासी चर्चा थी, सियासी हलचलें बढ़ चुकी थी। चर्चा ये थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जो कि इंजीनियर हैं, उनकी राजनीतिक एंट्री हो सकती है, जेडीयू में उनकी एंट्री हो सकती है। क्या सच में नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को जेडीयू में लाएंगे? क्या नीतीश कुमार, जो अक्सर परिवारवाद पर बोलते हैं, वो सच में क्या अपने बेटे को अब राजनीतिक में बढ़ाएंगे? क्या ये संभव है? लोग सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। इसी बीच आज बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया। जब विजय चौधरी से पूछा गया, वो नौकरी रोजगार पर प्रेस मीडिया से बात करते थे, इस दौरान विजय चौधरी से जब ये पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा है, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। बहुत तेजी से बिहार की सियासत में एक चर्चा हो रही कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनको राजनीति में आ सकते हैं। इस बात की चर्चा हुई। आप के कुछ नेताओं ने कुछ बयान भी जारी किया, जदयू के नेताओं ने। नहीं, देखिए, अब पता नहीं पार्टी में किन्होंने ऐसी बात की है। हमारी जो जानकारी है ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, और हम पार्टी के नेताओं से भी कहेंगे कि इस तरह के संवेदनशील मामले पर कोई अपने तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दे, वरना इससे एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है जो बिल्कुल निराधार बेबुनियाद होती है। तो विजय चौधरी ने क्या कहा, हमने आपको सुनवाया है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। विजय चौधरी को आपने भी सुना, हमने अपने दर्शकों को सुनाया क्या कुछ उन्होंने कहा है। नीतीश कुमार, हाल ही में जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला था, पटना के वेटनरी ग्राउंड में सम्मान समारोह हुआ था, उस दौरान महागठबंधन की सरकार थी। नीतीश कुमार कैसे बिफरे थे कि लोग अपने बेटा बेटी को बढ़ाता है। क्या सच में नीतीश कुमार अपने बेटे को बढ़ाएंगे, जेडीयू में लाएंगे, लगता है? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार तो अपना स्टैंड पहले से क्लियर, उनकी पहचान क्या है, उनकी यूएसपी है कि वो राजनीति में रहते परिवारवाद नहीं किया। इसकी चर्चा वो हमेशा करते हैं, जनता से पूछते हैं, संवाद करते हैं कि बताइए राजनीति में हमने अभी किसी परिवार को बढ़ाया। ये उनकी खासियत है। तो आज जो आपने अभी विजय चौधरी जी की बात सुनाई, खुद नीतीश जी इसको हमेशा खंडन करते रहे। एक तरह से खंडन ही है ना, कि निशांत तो कोई आज अभी है नहीं कि निशांत अब यंग हो गए हैं, अभी उनकी शादी भी बाकी है। मुझे याद है वो दिन 1 जून को, अभी इसी लोकसभा चुनाव का लास्ट फेज का चुनाव था, नीतीश जी अपने घर बख्तियारपुर चुनाव मतदान करने गए थे। उनके भाई सतीश जी, जो अभी मुख्यमंत्री आवास में ही रहते हैं, मीडिया के लोगों ने उनको घेरा, पूछा, और उसमें निशांत ही सवाल पर थे। एक तो पूछा कि भाई निशांत की शादी होगी, कहा कि हम लोग तो चाहते हैं, परिवार को बड़ी खुशी होगी यदि उसकी शादी कर ले। अभी निशांत अविवाहित हैं। राजनीति में आने की ही बात की तो परिजन जो है वो कोई इससे खिलाफ नहीं है कि निशांत पर, लेकिन तय करना है निशांत को। और जैसा बताया सतीश जी ने कि निशांत ही नहीं चाहते हैं, तो निशांत भी नहीं चाहते हैं और नीतीश जी तो चाहेंगे नहीं। अपने जीते जी जिस ढंग से अभी आप बिहार में शराबबंदी उन्होंने लागू की, तो कहते हैं ना कि अब हमारे रहते शराबबंदी नहीं समाप्त होगी, जब तक वो सत्ता में काबिज है शराबबंदी तो नहीं आएगी। तो उसी तरह से अपने जीते जी कहीं बेटे को, इसीलिए कि यही उनकी यूएसपी है, परिवारवाद से वो बचते रहे हैं। परिवारवाद जिस ढंग से लालू प्रसाद पर वो हमला बोला करते हैं और बताते हैं कि राजनीति तो सेवा के लिए है, मेवा के लिए नहीं है, कहा करते थे ना। और ये सभी लोकसभा के चुनाव में सारी सभाओं में नीतीश कुमार लालू जी के परिवारवाद पर, पत्नी, बेटा, बेटी, सबको राजनीति में जिस ढंग से लालू जी ने बढ़ाया, इस पर तंज व्यंग कसा करते हैं। रोहिणी मीसा भारती को जो टिकट दिया था, बिल्कुल। अब फिर नीतीश जी कैसे निशांत को बढ़ाएंगे? यही तो उनको कहिए कि महान बनना, जो महान बनने की एक छवि बनी है ना, ये उनके लिए अब निशांत को राजनीति में लाना बाधक साबित हो गया है। क्या आपको लगता है विजय चौधरी ने जो कहा है ये साफ साफ दिख रहा है कि संभव नहीं है? विजय चौधरी जो सच्चाई देख रहे हैं वो तो आजू बाजू में रहते हैं ना। अभी जो मंत्री बहुत नज़दीक हैं मुख्यमंत्री के, उसमें विजय चौधरी हैं। तो विजय चौधरी ने जो आज बात की, देखिए एक बात जो अभी दल में कुछ लोग का बयान भी मैंने देखा था, जो लोग निशांत में अपना भविष्य देखते हैं कि निशांत यदि राजनीति में आ जाए तो कहीं उन्हें कुछ और बढ़ने चढ़ने का अवसर मिलेगा, ऐसे ही लोग निशांत को राजनीति में आना पसंद करते हैं। कई तो मैंने देखा अभी सोशल मीडिया पर किसी ने ये भी चला दिया था कि निशांत जो है वो नीतीश जी की जगह लेंगे, मुख्यमंत्री की। हाँ, हैरानी भरी बात थी। लेकिन आप आज ने विजय चौधरी का जो बयान दिखाया है यही सही है। नीतीश कुमार वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे जिससे उनकी छवि धूल धूसरित हो जाए। इसलिए निशांत का
खुद वो यदि राजनीति में आएंगे और अब इतना पिता से ही बागी बन जाए और जदयू में जगह नहीं मिले, कितने अवसर, जब चाहे नीतीश कुमार की पार्टी है, पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तो जब चाहे जब सरकार में शामिल कर सकते हैं। जेडीयू में तो कोई आने से रोक नहीं सकता है। कौन रोक सकता है? बात चाहे वो अपने कैबिनेट में मंत्री बना सकते हैं, 6 महीना तो यूँ ही जिस किसी को चाहें, तो कहाँ रुकावट है। लेकिन सब कुछ रहते हुए निशांत को मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी के रहते राजनीति में प्रवेश होगा। और निशांत के को भी मिजाज को जो लोग जानने वाले हैं वो भी जानते हैं कि निशांत को कोई राजनीति से रुचि नहीं है। पॉलिटिकल बयानबाजियों से दूर रहते हैं, जो हम उनकी शैली को देखते हैं। कभी आपने देखा मीडिया के लोग ने घेरा हो, कभी मीडिया से बात करते हैं, शादी समारोह में कभी वैवाहिक कार्यक्रम में मुलाकात हो जाती है कहीं पर, तो लेकिन वो राजनीतिक बात नहीं करते। हाँ, तो कुल मिलाजुलाकर जिसकी राजनीति में, लेकिन अब कल क्या होगा, कभी किसी का मन मिजाज बदल जाए। लेकिन नीतीश जी के रहते कम से कम जदयू में मुझे तो नहीं लगता है कि कोई प्रवेश का भी द्वार कहीं और खुल सकता है यदि निशान तैयार हो जाए। लेकिन फिर आज जो अभी विजय चौधरी ने बयान दिया है वो जो सच्चाई है उसको पोस्ट किया है, और हम लोग भी यही समझते हैं, ये संभव नहीं है। हाँ। चलिए एक बात करते हैं। आज अनुग्रह नारायण जी की जयंती थी। इस मौके पर एक और तस्वीर देखने को मिली। मंत्री अशोक चौधरी को टीका लगा रहे थे। विजय सिन्हा के पास ले जाकर के, बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनके पास ले जाकर के नीतीश कुमार टीका लगवाए थे। ये क्या दर्शाता है? क्योंकि नीतीश कुमार कुछ करते हैं तो कुछ दूर तक झलकता भी है। देखिए, ये थोड़ा सा ये सब कुछ जो एक्शन है ना, ये असहज लोगों को कर देता है। अब आज अनुग्रह बाबू की जयंती थी ना, इसी विधानसभा के विधानसभा परिसर में जहाँ आप बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ मुख्यमंत्री थे, सारे लोग मंचासीन थे। मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा, अब उस समय सब लोगों ने एंजॉय किया कि आखिर मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, इसको किस रूप में देखा जाए। अब तो कुछ कभी कभी किसी फंक्शन में जाते हैं, आपको याद होगा महावीर चौधरी की पुण्यतिथि पर जब वो गए थे तो क्या करने लगे, अशोक चौधरी पर ही फूल छिड़ दिया। हाँ, तो अब आज भी कुछ इसी ढंग से थोड़ा सा असहज तरीके से अब उनके मन में कुछ जो भाव आता है, कुछ एक्ट कर जाते हैं। नीतीश जी को जिन लोगों ने देखा है, उनकी गंभीरता को, करीबी लोगों में से तो है अशोक चौधरी, इसमें तो कोई नहीं, करीबी में कहाँ कोई है भाई, लेकिन करीबी में है तो पब्लिक डोमेन में किससे क्या व्यवहार होगा, मुख्यमंत्री है ना। अब आज जो है, हाँ, सब पर नज़र होती है। आप मीडिया वालों की भी निगाह कैमरे से भी देखिए, आपने कैद किया जो भी जनता को आप दिखा रहे हैं, तो इसको क्या, इस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है क्या? चलिए, बात तो लबोलबाब यही रहा है इस चर्चा का कि निशांत की एंट्री जेडीयू में तो अभी संभव नहीं है। अभी संभव नहीं। नहीं, अभी संभव क्या है, बिल्कुल जो विजय चौधरी ने कहा आज की सच्चाई कहा है। लेकिन कल कोई कैसे कोई दावा कर सकता है? मेरा ही कोई मन हो जाए कि हम राजनीति में आए तो कौन रोकेगा। लेकिन अभी निशांत का भी परहेज है राजनीति से, और कोई प्रवेश, जो राजनीति में प्रवेश करने का, जदयू में मेंबर बनने का, जदयू में कोई और पदधारक बनाने की जो सारी बातें हैं, ये फिजूल की बातें हैं। कहीं कोई इसका मुझे तो नहीं दिखता है। कहीं 2025 में लड़ना तो तेजस्वी यादव से है सामने में, तो फिर परिवारवाद की बात तो करेंगे कैसे? नहीं, यही बात मैंने कहा कि जो नीतीश कुमार का यूएसपी है, जो उनकी पहचान है, परिवारवाद पर जो हमला बोलता रहा है। अब ठीक कहा अभी आपने, कर्पूरी जी को जब भारत रत्न मिला था उसके बाद जो उनकी अभिव्यक्ति थी, महागठबंधन की सरकार, रामनाथ ठाकुर की प्रशंसा करते हुए परिचय भी करा और कहा कि देखिए कर्पूरी जी अपने जीवन भर जीते जी कभी रामनाथ को राजनीति में नहीं लाए। मुझे याद है एक वाकया, जब कर्पूरी जी को किसी ने सलाह दी थी कि रामनाथ को ले आइए राजनीति में, तो जो सलाहकार मंडली बैठी थी ना, कर्पूरी जी बहुत खींच गए थे, बहुत नाराज़ हो गए थे। अंत में उन्होंने ये कह दिया था कि आप लोगों की बात मैं मान लेता हूँ, अब रामनाथ ही चुनाव लड़े, मैं नहीं लड़ूंगा, अब इस चुनावी राजनीति से हम संन्यास ले लेंगे। तो लोग समझाने लगे। मैंने इस तरह से उन्होंने परहेज रखा था। देखिए, तो नीतीश कुमार की जो शैली रही है, निशांत की जो, उनके जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनकी जो दिनचर्या रही है, उनका जो स्वभाव रहा है, ये दिख नहीं रहा है कि जेडीयू में उनकी एंट्री होगी। और आज तो बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने साफ कह दिया। अरुण पांडे जी थे हमारे साथ, हमने उनसे विस्तार से समझाया है, आपको वीडियो भी दिखाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।